आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 6 मेडावल हिस्ट्री का। टॉपिक इस टॉपिक में क्या क्या कवर्ड होगा, इस यूनिट में टॉपिक क्या क्या कवर्ड होगा। टॉपिक्स टू बी कवर्ड: स्ट्रगल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोनार्की। मोनार्की को इस्टेब्लिश करने के लिए क्या क्या स्ट्रगल हुआ, ठीक है। जैसे क्या क्या है: इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबान, मंगोल्स, इंटरनल रेबेलियन एंड द स्ट्रगल फॉर टेरिटोरियल कंसोलिडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। मीन्स इंटरनल रेबेलियंस क्या क्या हुआ, और जो भी दिल्ली सल्तनत के लिए टेरिटोरियल को स्ट्रगल, दिल्ली सल्तनत को बैठाने के लिए क्या क्या स्ट्रगल हुए। अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत। मोहम्मद गौरी डाइड इन 1206। 1206 में मोहम्मद गौरी मर गया। एज ही डिड नॉट हैव ए रियल सन, के खुद के बेटे नहीं थे। हिज कजन ब्रदर गियात उल महमूद बिकम द किंग ऑफ घूर बट ही वॉज नॉट एबल। मीन्स मोहम्मद गौरी कब मर गया? 1206 ईस्वी में। उनके कोई अपना बेटा नहीं था, जिसके कारण उसने एक कजन ब्रदर को क्या किया, जिसका क्या नाम था, गियात अल महमूद। वो क्या बन गया? घौर का राजा बन गया। लेकिन ये राजा भी जो था वो एबल नहीं था कि वो राज्य को संभाल सके। एज ए रिजल्ट रिवॉल्ट वेयर सीन अमॉन्ग द स्लेव्स ऑफ मोहम्मद गौरी इन इंडिया। जिसके कारण क्या हुआ, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि रिवॉल्ट देखने को मिल गया। कहाँ? उनके बीच, उसके जो भी स्लेव्स थे मोहम्मद गौरी के, उसके बीच में क्या हुआ, रिवॉल्ट होना शुरू हो गया। ही हैड 4 स्लेव्स, के 4 स्लेव्स थे, हु बिकम स्लेव्स कमांडर, जो कि स्लेव्स कमांडर बन गए। क्या क्या चार स्लेव्स थे इन इंडिया आफ्टर, मतलब मोहम्मद गौरी के मोहम्मद गौरी के डेथ के बाद 4 स्लेव ऐसे थे जिन्होंने क्या किया कि कमांडर बन गया, स्लेव कमांडर बन गया। कौन कौन? ताजुद्दीन यलदौज गौर में, नासिर उद्दीन कबचा सिंध में, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में, और बख्तियार खिलजी बंगाल में। ये 4 ऐसे स्लेव थे जो कि कमांडर बन गए। अब कहने का मतलब है कि ये स्लेव में आखिर ऐसा क्या हुआ जो कि लड़ाई होना शुरू हुआ, क्योंकि मोहम्मद गौरी जो था वो 1206 ईस्वी में मर गया। उसके बाद उसके कोई रियल बेटे नहीं होने के कारण उसने क्या किया, एक कजन ब्रदर को, जिसका क्या नाम था, जियात अल महमूद, वो राजा बना। लेकिन वो राजा कैपेबल नहीं था उस टेरिटरी को संभालने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि उनके बीच में, स्लेव के बीच में क्या हुआ, रिवॉल्ट होना शुरू हो गया। उसी रिवॉल्ट में से 4 स्लेव ऐसे निकले जो कि स्लेव कमांडर बन गए। क्या, कौन कौन से स्लेव निकले? तजुद्दीन यलदौज गौर का स्लेव कमांडर बन गया, नासिर उद्दीन कबचा सिंध का स्लेव कमांडर बन गया, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का स्लेव कमांडर बन गया, और बख्तियार खिलजी बंगाल का स्लेव कमांडर बन गया। ऑफ दीज 4 इंडिविजुअल्स कुतुबुद्दीन ऐबक स्टूड आउट एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल। इन 4 में से कुतुबुद्दीन ऐबक ये क्या बन गया, एक मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन बन गया। हिज असेंट टू पावर मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ दिल्ली सल्तनत इन 1206 ईस्वी। 1206 ईस्वी में इसके यही जो पावर का एसेंट था, वहाँ से क्या शुरू हुआ, दिल्ली सल्तनत का शुरू हो गया। अब दिल्ली सल्तनत में देखते हैं प्रेसिडेंट्स ऑफ डायनेस्टी। क्या क्या डायनेस्टी हुआ? स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी कब से कब तक रहा? स्लेव डायनेस्टी रहा आपका, स्लेव डायनेस्टी कब से कब तक रहा? स्लेव डायनेस्टी 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक, 1206 से लेकर के 1290 तक रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और बलबान, ये 4 लोगों के द्वारा स्लेव डायनेस्टी चलाया गया। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी है। खिलजी डायनेस्टी में कहाँ? 1290 से लेकर के 1320, 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक चला। इसमें कौन कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। ये तीन लीडर निकले कहाँ? खिलजी डायनेस्टी को चलाने वाले। स्लेव डायनेस्टी में 4, खिलजी डायनेस्टी में 3, तुगलक डायनेस्टी में देखते हैं गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। ये 3 निकल गए आपके तुगलक डायनेस्टी से, ये 3 निकल गए आपके खिलजी डायनेस्टी से, और ये 4 निकल गए आपके स्लेव डायनेस्टी से। उसके बाद सैयद डायनेस्टी में 4, कौन कौन से 4? खिज्र खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और आलम शाह। ये 4 निकल गए आपके सैयद डायनेस्टी से। ये कब से कब तक चला? 1414 ईस्वी से लेकर के 1451 ईस्वी तक। ये लोधी डायनेस्टी कब से कब तक चला? 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक, 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। इसमें क्या हुआ, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, ये 3 लीडर यहाँ से निकले, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी में क्या है, स्लेव डायनेस्टी 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक रहा। आपको इसका मेन लीडर कहाँ से हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 से लेकर के 1210 तक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक सर्व एज ए स्लेव अंडर महमूद गौरी। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? ये मोहम्मद गौरी के अंदर ही एक स्लेव की तरह काम कर रहा था। द स्लेव डायनेस्टी वाज अल्टरनेटिवली रेफर टू एज द
इलबारी डायनेस्टी, इसको अल्टरनेटिवली रेफर क्या करते हैं हम लोग, इलबारी डायनेस्टी एसोसिएटेड विद द मून, मून के साथ एसोसिएट करके, और द ममलूक डायनेस्टी, इसको ममलूक डायनेस्टी से भी रेफर करते हैं स्लेव डायनेस्टी को। हिज कैपिटल वाज लोकेटेड इन लाहौर, इसके जो भी कैपिटल कहाँ इस्टेब्लिश किया गया, लाहौर में इस्टेब्लिश किया गया। ही मेड हिज डिमनीज इन लाहौर वाइल इंगेजिंग इन द गेम ऑफ पोलो, जब पोलो का गेम चल रहा था उस टाइम में ये इन्होंने अपने पूर्वजों से लाहौर में इंगेज हुआ। ही अर्न द टाइटल लगबग्स ड्यू टू हिज जेनरस डोनेशन, जेनरस डोनेशन के कारण वो क्या कहलाने लगा, टाइटल इसको क्या मिल गया, टाइटल मिल गया आपको इसको लगबग्स। अब इसका कंट्रीब्यूशन क्या क्या था, कंट्रीब्यूशन में अगर हम लोग देखें तो कंट्रीब्यूशन क्या क्या हो गया इसका, कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक इनिशिएटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कुतुब मीनार इन दिल्ली, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या इनिशिएट किया, कुतुब मीनार को बनाना, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अल्तमिस, अल्तमिस के रीजन में ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया बनना। टू स्टोरेज ऑफ द मीनार वेयर रिपेयर ड्यूरिंग द रूल ऑफ फिरोज शाह तुगलक, दो मीनार जो बना वो कब रिपेयर हुआ, फिरोज शाह तुगलक जिस टाइम में था उस टाइम में वो दो मीनार बना। द कुतुब मीनार डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार, कुतुब मीनार का नाम कहाँ से डिराइव हुआ, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार ए रिनॉट सूफी संत, कुतुब मीनार का नाम किसके ऊपर रखा गया, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार, एक जो कि सूफी संत था, उसके नाम पे कुतुब मीनार का नाम रखा गया। अब है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, इन्होंने क्या क्या काम करा, एक तो कुतुब मीनार बनाया, पहला क्या कहाँ पे काम किया, कुतुब मीनार के ऊपर, दूसरा अढ़ाई दिन का झोपड़ा। दिस स्ट्रक्चर वाज मॉस्क कंस्ट्रक्टेड इन अजमेर, ये एक मस्जिद था जो कि कहाँ बनाया गया, अजमेर में बनाया गया, विद इन ए रिमार्केबली शॉर्ट स्पेन ऑफ 2.5 डे, मात्र 2.5 दिन में 2.5 डेज में इसको बना करके तैयार कर दिया, ठीक है। क़ुव्वत अल इस्लाम मॉस्क, यहाँ तीसरा काम कहाँ किया, क़ुव्वत अल इस्लाम मॉस्क। क़ुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक आल्सो ओवरसॉ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द क़ुव्वत उल इस्लाम मॉस्क इन दिल्ली, ये कहाँ बनाया गया, दिल्ली में बनाया गया, सिचुएटेड नियर द कुतुब मीनार के बगल में इसको बनाया गया। इट्स नेम ट्रांसलेट टू पावर ऑफ इस्लाम, इसी के नाम को क्या ट्रांसलेट करते हैं, पावर ऑफ इस्लाम, ठीक है। अब इल्तुतमिश देखते हैं, इल्तुतमिश कहाँ से कहाँ बना, 1211 से लेकर के 1236 ईस्वी तक, 1211 टू 1236। आफ्टर द डेथ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद हिज सन आलम शाह एसेंडेड टू द थ्रोन, उसके कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र कौन, आलम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र आलम शाह ने क्या किया, उसके थ्रोन को एसेंड करना शुरू किया। बट ही प्रूव्ड इनकेपेबल, लेकिन क्या हुआ, वो आलम शाह उस थ्रोन के लिए कैपेबल नहीं थे। द आमिर्स देन प्रोक्लेम्ड इल्तुतमिश एज ए सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, उसके बाद आमिर ने क्या प्रोक्लेम कर दिया कि इल्तुतमिश ही सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत होगा। आमिर ने क्या प्रोक्लेम कर दिया कि जो इल्तुतमिश है ये सुल्तान ऑफ दिल्ली होगा, दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। ही वाज नोन एज द स्लेव ऑफ स्लेव, कौन, ये इल्तुतमिश स्लेव ऑफ स्लेव जाना जाता था। क्यों स्लेव ऑफ स्लेव जाना जाता था, बिकॉज ही सर्व्ड एज द स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि ये इल्तुतमिश ने क्या करा, कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव की तरह कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था। हु इन टर्न वाज ए स्लेव ऑफ महमूद गौरी, और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका स्लेव था, महमूद गौरी का स्लेव था, मोहम्मद गौरी का स्लेव था। इसलिए इसको क्या बोलते थे हम लोग, क्या बोलते थे उस टाइम में, स्लेव ऑफ स्लेव, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव कौन था, इल्तुतमिश, और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका स्लेव था, महमूद गौरी का स्लेव था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक इस्टेब्लिश्ड हिज कैपिटल इन लाहौर, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना कैपिटल कहाँ इस्टेब्लिश किया, लाहौर में इस्टेब्लिश किया। बट इल्तुतमिश शिफ्टेड इट टू दिल्ली, लेकिन इल्तुतमिश ने इसको कहाँ शिफ्ट कर दिया, दिल्ली में शिफ्ट कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस्टेब्लिश किया अपने कैपिटल को कहाँ, लाहौर में, लेकिन क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कहाँ कौन राज करने लगा, इल्तुतमिश राज करने लगा, और इल्तुतमिश ने क्या करा, उस लाहौर से शिफ्ट कहाँ कर दिया, कैपिटल को दिल्ली शिफ्ट कर दिया। सिकंदर लोधी लेटर मूव टू द कैपिटल टू आगरा, उसके बाद सिकंदर लोधी ने क्या करा, उस दिल्ली के कैपिटल से कहाँ शिफ्ट कर दिया, उसको आगरा शिफ्ट कर दिया। अब देखते हैं तुर्कान ए चलंगानी, दिस ग्रुप नॉन एज द चलंगानी चालीसा कॉम्प्रोमाइज 40 नोबल्स, इसमें 40 नोबल्स थे, हु सपोर्टेड इल्तुतमिश, जिसने कि इल्तुतमिश को सपोर्ट किया, इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड रीनेम्ड लॉयल टू हिम। किसमें सपोर्ट किया इल्तुतमिश को, तुर्कान आई चलगानी, ये एक ग्रुप था जिसमें कि 40 नोबल्स थे, उसने किसको सपोर्ट किया, इल्तुतमिश को सपोर्ट किया, किसमें, एडमिनिस्ट्रेशन में सपोर्ट किया, और उसके साथ लॉयल रहा। दिस ग्रुप वाज डिसबैंड बाय बलबान, इस ग्रुप को किसने डिसबैंड कर दिया, बलबान ने। अब एकता सिस्टम क्या था, तो एकता सिस्टम इन्वॉल्व ग्रांटिंग लैंड
एज ए फॉर्म ऑफ सैलरी। एकता सिस्टम अब क्या हुआ, एकता सिस्टम क्या था कि ये लैंड को क्या ग्रांट कर रहा था, सैलरी के रूप में। मान लीजिए किसी को अगर सैलरी देना हो तो वो क्या करते थे, लैंड ही दे देते कि जाओ भाई तुम अपना ज़मीन लेकर के अपना सैलरी पूरा करो। इक्तेदार वेयर टास्क्ड विद कलेक्टिंग रेवेन्यू। अब इक्तेदार जिसको जिसको लैंड क्या करा, जिसको लैंड ग्रांट किया वो इक्तेदार कहलाता था। उसको क्या बोलते थे हम लोग, इक्तेदार बोलते थे। अब इक्तेदार का क्या टास्क था, वो रेवेन्यू कलेक्ट करता था एंड प्रोवाइड सोल्जर्स एंड हॉर्स। और वो क्या प्रोवाइड करता था, घोड़े और सेना को प्रोवाइड करता था। घोड़े और सेना किसको प्रोवाइड करता था, वहाँ के जो किंग थे उसको प्रोवाइड करता था। दिस सिस्टम वाज डिसइंटीग्रेटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी। ये सिस्टम को किसने डिसइंटीग्रेट कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने। हु ऑप्टेड फॉर मनी एज ए फॉर्म ऑफ सैलरी इंस्टीड। जिसने कि अगर मान लिया जाए सैलरी अगर देना हो तो लैंड के बदले क्या करता था, वो मनी दे देता था। ठीक है। कॉइन्स ड्यूरिंग इल्तमिश रीजन, इल्तमिश के रीजन में टंका, सिल्वर एंड जिटाल, कॉपर वेयर द प्रिवेलेंट कॉइन्स इन सर्कुलेशन। किसके टाइम पे, ये इल्तमिश के रीजन में, इल्तमिश के टाइम में टंका और जिताल। टंका क्या था, सिल्वर कॉइन था, और जिताल क्या था, कॉपर का कॉइन था। यही प्रिवेलेंट कॉइन था जो कि सर्कुलेट होता था। अब आते हैं हम लोग रजिया सुल्तान पे। रजिया सुल्तान का बेसिक क्या है, सी वाज द डॉटर ऑफ इल्तमिश। रजिया सुल्तान कौन था, इल्तमिश की बेटी थी। आफ्टर द डेथ ऑफ हर फादर, इल्तमिश के डेथ के बाद द एल्डेस्ट सन रुकनुद्दीन फिरोज वाज मेड सुल्तान। उसके जो बड़े बेटे थे उस रुकनुद्दीन फिरोज वहाँ का क्या बन गया, सुल्तान बन गया। सी किल्ड द रुकनुद्दीन फिरोज विद द हेल्प ऑफ हर लवर जमलाउद्दीन याकूत एंड रूल्ड ओनली फॉर 3 ईयर्स। उसने क्या करा, अपने लवर के साथ मिल करके, अपने प्रेमी के साथ मिल करके, प्रेमी का क्या नाम था, जमालुद्दीन याकूत, उसके साथ मिल करके क्या करा, अपने भाई को मार दिया। प्रॉब्लम फेस बाय रजिया। अब रजिया के साथ क्या प्रॉब्लम होना शुरू हुआ, अमीर डिड नॉट एक्सेप्ट हर एज सुल्तान ऑफ दिल्ली। अमीर ने इसको सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत मानने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, क्योंकि ये एक लड़की थी। सी सपोर्टेड जमालुद्दीन याकूत, ही वाज ए स्लेव ऑफ अबियासिना। उसने किसको सपोर्ट किया, जमालुद्दीन याकूत को। क्यों जमालुद्दीन याकूत को सपोर्ट किया, क्योंकि जमालुद्दीन याकूत कौन था, जमालुद्दीन याकूत एक तरह से मान लिया जाए, एक तरह से उसका लवर था, और उसके बाद वो स्लेव किसका था, स्लेव था अबैसिनिया का। देयर वेर मेनी रिवॉल्ट्स वेर सीन एंड द फेमस रिवॉल्ट वाज पंजाब बाय अल्तुनिया। बहुत रिवॉल्ट हुआ उस बीच में, लेकिन सबसे फेमस रिवॉल्ट कौन सा हुआ, पंजाब, किसके द्वारा, अल्तुनिया के द्वारा। अब डेथ ऑफ रजिया, रजिया का डेथ कैसे हुआ, सी वेंट टू पंजाब टू सप्रेस द रिवॉल्ट। वो पंजाब गई कि रिवॉल्ट को सप्रेस करेंगे। वो कहाँ गई, पंजाब गई ताकि रिवॉल्ट को सप्रेस करेंगे। लेकिन अल्तुनिया विथ हर लवर जमालुद्दीन याकूत, लेकिन जो अल्तुनिया था उसके साथ साथ जमालुद्दीन याकूत, बट शी वाज अरेस्टेड। अल्तुनिया उसके लवर के साथ अरेस्ट हुआ एंड हर लवर वाज किल्ड, उसके लवर को मार दिया गया। नाउ रजिया मैरिड टू अल्तुनिया। अब रजिया किसके साथ शादी कर लिया, अल्तुनिया के साथ शादी कर लिया। वो पंजाब गई, उसने रिवॉल्ट को सप्रेस करने का कोशिश किया, लेकिन अल्तुनिया उसके साथ, उसके लवर के साथ जमालुद्दीन याकूत के साथ मिल करके अरेस्ट हो गया। बट शी वाज अरेस्टेड, लेकिन वो अरेस्ट हो गया एंड हर लवर वाज किल्ड, उसके लवर को मार दिया गया। अब रजिया किसके साथ शादी कर लिया, अल्तुनिया के साथ शादी कर लिया एंड मार्च्ड टुवर्ड्स दिल्ली, और दिल्ली की तरफ कूच किया। बलबान, अब आते हैं बलबान को। बट नियर कैथल इन हरियाणा शी वाज किल्ड। हरियाणा में कैथल है, उसके नज़दीक में इसको मार दिया गया, रजिया सुल्तान को मार दिया गया। अब बलबान कौन था, हिज फुल नेम वाज गियासुद्दीन बलबान। उसका पूरा नाम क्या था, गियासुद्दीन बलबान। ही वाज वन ऑफ द मेंबर ऑफ टर्क ए चलंगानी ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स। उस 40 नोबल में से, जो टर्कुल चंगानी ग्रुप था उसमें से 40 नोबल्स थे, उस 40 नोबल में से एक था कौन, बलबान। ही किल्ड द सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। बलबान ने क्या किया, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान को मार गिराया। वो वाज द ब्रदर ऑफ रजिया, जो कि रजिया का भाई था। बलबान वाज नॉट फ्रॉम रॉयल ब्लड, बलबान रॉयल ब्लड से नहीं था, इसलिए उसको सुल्तान की तरह एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। अब बलबान का काम देखते हैं कि बलबान ने क्या क्या काम करा। ही इंडेड टरलाई चहल घानी टू इस्टेब्लिश बेटर कंट्रोल ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। उसने क्या इंड किया, उसने क्या खत्म किया, तरलाई चहल टू इस्टेब्लिश बेटर कंट्रोल ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि वो बेटर कंट्रोल हो सके एडमिनिस्ट्रेशन पे। टू डेकोरेट द कोर्ट, उसने कोर्ट को सजाया, कोर्ट बनाया। ही प्रेजेंटेड द पोस्ट ऑफ सुल्तान एज जिल्ले-लाही रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड। उन्होंने क्या करा कि जो सुल्तान का पोस्ट है वो जिल्ले-लाही है। जिल्ले-लाही मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड, गॉड का रिफ्लेक्शन है। ही डेकोरेटेड द सिटिंग प्लेस ऑफ द सुल्तान एंड मेड मोर फिगर्स। उन्होंने सुल्तान का जो सिटिंग प्लेस था उसको डेकोरेट किया और बहुत सारा अलग अलग फिगर बनाया। ही स्टार्टेड सिजदा, उन्होंने क्या स्टार्ट करा, सिजदा पाइबोस, वेयर सिजदा मीन्स टू सैल्यूट द किंग
अब सिजदा का क्या मतलब है? सिजदा का क्या मतलब है? सिजदा का मतलब है सैल्यूट द किंग, एंड पाइबोस का क्या मतलब है? किस द फीट ऑफ किंग, राजा के पैर को चूमना है। ये दो नियम लगाया किसने? किसने लगाया दो नियम? बलबान ने। ठीक है। ही ऑल्सो स्टार्टेड द पर्शियन फेस्टिव नवराज। उसने क्या इस्टेब्लिश किया? क्या स्टार्ट किया? पर्शियन फेस्टिवल, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? नवराज। न्यू ईयर स्टार्टेड विद दिस फेस्टिवल। इसी फेस्टिवल के साथ नया साल स्टार्ट होता था उस टाइम पे। ही इन्फोर्स्ड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इन द कोर्ट। उन्होंने क्या इन्फोर्स किया कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना चाहिए कहाँ पर? कोर्ट में। प्रोहिबिटिंग लाफ्टर, फॉरबिडिंग अटेंडेंस आफ्टर कंज्यूमिंग वाइन, मतलब वाइन कंज्यूम करके अटेंडेंस नहीं लगाना है, कोई हंसेगा नहीं कोर्ट के सामने। ठीक है। एंड इंश्योरिंग दैट नो वन स्पोक और यूज्ड हार्श वर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सुल्तान। कोई भी सुल्तान के प्रेजेंस में कोई हार्श वर्ड नहीं बोलेगा। ये सारे क्या थे? ये उन्होंने इन्फोर्स्ड किए। इसने बलबान ने। किसके लिए? सुल्तान के लिए। ही गेव स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट पब्लिकली। उसके बाद उनको क्या कर दिया गया? पब्लिकली पनिशमेंट दे दिया गया। खिलजी, अब यहाँ से शुरू कौन हुआ? खिलजी डायनेस्टी या खालजी डायनेस्टी। दिस इज द सेकेंड डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये दूसरा डायनेस्टी था दिल्ली सल्तनत का। इन विच वी हैव टू कवर मेनली 3 सुल्तान सच एज जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। अब देखते हैं जलालुद्दीन खिलजी, इसका क्या भूमिका रहा या इसका क्या काम रहा। ठीक है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। अब खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी कौन था? फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर था। ही हैड ए वेरी स्मॉल पोस्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में इसका पोस्ट बहुत छोटा था। ही किल्ड द लास्ट सुल्तान ऑफ स्लेव डायनेस्टी कैकवाबाद। कैकवाबाद को इन्होंने मारा था। स्लेव डायनेस्टी का लास्ट सुल्तान था। डिस्पाइट हैविंग किल्ड कैकवाबाद ही हेजिटेटेड टू इंटर दिल्ली। मतलब दिल्ली को, कैकवाबाद को ख़त्म करने के बाद भी ये हेजिटेट हो रहा था कि वो दिल्ली इंटर कैसे हुए। ये क्या हुआ था? इन्होंने कैकवाबाद को मारने के बाद भी ये हेजिटेट कर रहे थे दिल्ली में इंटर करने से। व्हेन द एंगर ऑफ पीपल एंडेड, जब लोगों का गुस्सा खत्म हुआ तब ये दिल्ली एंटर किया कुछ महीने के लिए, कुछ महीने के बाद। ही वॉज वेरी लिबरल एंड काइंड। ये बहुत काइंड और लिबरल किस्म के आदमी थे। ही वॉज नॉट फिट फॉर कंटेम्प्रेरी सर्कमस्टांसेस फॉर ए रूलिंग। ये जो भी कंटेम्प्रेरी सर्कमस्टांसेस चल रहा था उसको रूल करने के लिए ये फिट नहीं था। ही वॉज वेरी ओल्ड एंड किल्ड बाई हिज सन इन लॉ अलाउद्दीन इन कारा। ये बहुत बूढ़े हो चुके थे और इसलिए इसको उसके सन इन लॉ, उसके जमाई ने, अलाउद्दीन ने उसको मार दिया। मेन इंसिडेंट देखते हैं क्या क्या मेन इंसिडेंट हुआ। रिवॉल्ट ऑफ मलिक चज्जू। द इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स ऑफ इसके टाइम के मीन्स जलालुद्दीन खिलजी के इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स में आते हैं क्या? मलिक चज्जू के साथ रिवॉल्ट। ही वॉज जागीरदार ऑफ कारा। कारा का जागीरदार था कौन? मलिक चज्जू। ही रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम एज जलालुद्दीन किल्ड कैकवाबाद। ही रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम। किसके खिलाफ ये रिवोल्ट करना शुरू किया? जलालुद्दीन के खिलाफ। कब? जब उसने कैकवाबाद को मारा। एंड ही वांटेड टू सी द ब्लड ऑफ हिज फैमिली इन द दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में वो क्या चाहता था कि अपना खून बैठे। कौन? मलिक चज्जू। अलाउद्दीन वाज सेंट बाय जलालुद्दीन टू सप्रेस हिज रिवॉल्ट। अलाउद्दीन को भेजा गया कहाँ? जलालुद्दीन के द्वारा, ताकि उस रिवॉल्ट को कम किया जाए। अलाउद्दीन डिफीटेड हिम एंड वाज मेड जागीरदार ऑफ कारा। और अलाउद्दीन ने क्या करा? उसको हरा दिया। किसको हरा दिया? कैकवाबाद को। और वहाँ पर क्या बन गया? कारा का वो जागीरदार बन गया अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी का देखते हैं क्या कंट्रीब्यूशन रहा। अलाउद्दीन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल सुल्तान ऑफ खिलजी डायनेस्टी। अलाउद्दीन क्या हुआ? एक बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल सुल्तान बना। कहाँ का? खिलजी डायनेस्टी का। ही कैन बी कंप्लीटेड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। किसके बेसिस पर हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं? बेसिक ऑफ अलाउद्दीन, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन रिलीजियंस, इम्पोज वेरियस टैक्स, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, मिलिट्री रिफॉर्म्स, मार्केट रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन, एंड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद बेसिक, आप देखते हैं हम लोग बेसिक ऑफ अलाउद्दीन। पहला नंबर क्या देखेंगे? अलाउद्दीन का क्या बेसिक्स है। ही वाज द सन इन लॉ ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। ये किसका जमाई था? जलालुद्दीन खिलजी का। ही वाज मेड जागीरदार ऑफ कारा। इसको क्या बना दिया गया? कारा का जागीरदार। ही वाज ए वाइज, इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग, एबल एडमिनिस्ट्रेटर एंड मिलिट्री जनरल। ये क्या क्या था? बहुत चालाक था, बहुत तेज था, हार्ड वर्किंग था, ये कैपेबल था कि एडमिनिस्ट्रेटर कर सके एडमिनिस्ट्रेशन में, और मिलिट्री जनरल था। ही ऑल्सो कंडक्टेड द लूट ऑफ देवगिरी। इसने क्या कंडक्ट किया? देवगिरी को लूटना कंडक्ट किया। देवगिरी वॉज ए स्मॉल हिंदू स्टेट। अब देवगिरी कौन था? देवगिरी एक स्मॉल हिंदू स्टेट था जो कि कहाँ सिचुएटेड था? सेंट्रल इंडिया में सिचुएटेड था। हियर इट इज़ रूल्ड बाय रामचंद्र द हिंदू किंग। यहाँ पर रामचंद्र
एक हिंदू किंग था, वहाँ पर वो देवगिरी में वो रूल कर रहे थे। अटैक किया, डिफीट किया, लूट किया, किसके द्वारा? अलाउद्दीन के द्वारा। अलाउद्दीन लूटेड अराउंड 600 मन गोल्ड, 1000 मन सिल्वर, 2 मन डायमंड एंड 400 मन सिल्क एंड 1000 हॉर्स। ये सारी चीज़ों को लूट लिया किसने? अलाउद्दीन ने। आफ्टर दिस लॉस ही किल्ड जलालुद्दीन। जलालुद्दीन को उसने मार दिया एंड बिकम सुल्तान। मीन्स अलाउद्दीन ने क्या करा? अपने ही ससुर को, जलालुद्दीन को मार दिया और सुल्तान बन गया। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं थैंक यू सो मच। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम लोग देखेंगे चैप्टर 7। थैंक यू सो मच। इसके आगे हम लोग देखेंगे चैप्टर 7। चैप्टर 7 में क्या देखेंगे? चैप्टर 7 में देखेंगे पॉलिटिकल आइडिया ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद वाले टॉपिक में हम लोग देखेंगे बचा हुआ खिलजी डायनेस्टी। क्या देखेंगे? खिलजी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी का बचा हुआ पार्ट और तुगलक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी। स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।